आपको तो बहुत टाइम हो गया यहाँ पे रहते हैं, आपकी तो शादी इसी घर में हुई थी। शादी इसी घर में हुई थी। उसके बाद आपने चेंजेस करवाए हैं, घर दोबारा से बनवाया है, तो उसको कितना टाइम हो गया चेंजेस के बाद? Exactly 4.5 years। मेरे को अभी भी याद है जब हमने ये डिसीजन लिया था इसको बनाने का, ऑल ऑफ दी सडन डिसीजन था। अच्छा। कि साथ में घर है, तो पहले वो रेंट पे कोई रहता था, तब वो छोड़ के गए, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं एक काम करते हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं, हम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। मतलब उनको बहुत शौक था तुड़वा के बनाने का। मेरे फादर इन लॉ पहले थोड़ा सा तो वो थे कि डाइसी थे कि बनाए ना बनाए, क्या करें क्या ना करें, तो बस कोई एक सामने छोड़ के गया और हमने वही बोला, बस करा कि हाँ चलो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। और वहाँ शिफ्ट होने के बाद भी इट टुक अस लाइक 2 months ये डिसीजन लेने में कि हाँ इसको बनाए कि हम क्या करें। तो फिर 2 months के बाद डिसीजन लिया गया, प्रॉपर उसको तोड़ा गया और अब तो बहुत अच्छा बन गया। थैंक यू फॉर। मैंने जैसे आपको बताया कि हम ऐसे ही शिफ्ट हो गए थे कि भैया कोई रेंट पे कोई छोड़ के गया कि चलो वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, सामने रहेंगे तो बन जाएगा। लेकिन तब भी 2 months तक इट वाज लाइक ऐसे ही खड़ा रहा कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे कि नया बनाएं कि उसको रेनोवेट करें या क्या करें। फादर इन लॉ के फ्रेंड थे, तो उनका घर जतिन भैया बना रहे थे, तो उन्होंने हमें बोला कि एक बार ये हमारा घर देखने आओ। आई स्टिल रिमेंबर दैट हाउस, कम्प्लीटली वाइट हाउस था। भैया वो वाला हाउस बना रहे थे। उन्होंने हमें बहुत कन्विंस किया, जो आर्किटेक्ट हैं बहुत अच्छे हैं, उन्हीं से बनवाओ। मतलब मेरे फादर इन लॉ, मैंने बताया ना कि वो बहुत स्ट्रिक्ट भी थे और वो डाइसी थे कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो उनको वो घर बहुत पसंद आया था, तो इसलिए डिसीजन लिया गया चलो ठीक है। तो मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड दोनों वही मिले थे, रवनीत और पापा मिले थे, तो वही मिले हैं और उन्होंने डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है भैया अच्छे हैं। पापा जो थे शायद जतिन भैया के डिज़ाइन करते थे पूरा बिल्डिंग, तो बस फिर उन्हीं से मिले थे पापा और उनको अच्छा लगा मिलके। That was the beginning. That was the beginning. Malika, the most and very touching part of this home, they are actually not one, they are 2 of them. My favorite, one of my favorite, जो हमेशा यही रहेंगे, ये वाला पार्ट है। स्टार्ट इन्हीं से ही हुआ था और इन्होंने ही सब चीज़ें प्लान करी कि हाँ घर बनना है। यही थे और यही रहेंगे शायद हमेशा। बहुत कुछ दिया है, हैप्पीनेस, सब चीज़ें, घर, सब चीज़ इन्होंने दी है। पर ऑल ऑफ अ सडन हमें छोड़ के चले गए, और जब छोड़ के गए तो कहीं ना कहीं एक एम्प्टीनेस थी हमारी लाइफ में, मम्मी के लाइफ में, रवनीत की लाइफ में। इस पिक्चर के थ्रू ही वो हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। मेरे बच्चे आज भी कहते हैं दादू, लक्की दादू, और हमेशा उनकी बात करते हैं। तो एक इनका एलिमेंट होना इस घर के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और सबके मैं कहती हूँ कि मेरा ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली का सबसे फेवरेट पार्ट हमेशा यही है। फिर जब ये बन गया, ये पेंटिंग आ गई। अब ये था कि एलिमेंट्स ऐड करने थे। ये एलिमेंट बहुत पुराना है, आजकल कोई भी नहीं रखता शायद अपने घर में। ही वॉज एक्चुअली द किंग, सेम एज द लायन, ही वॉज द किंग। इनके साथ ये और इनके साथ ये राइटली डिस्क्राइब करता है। हर एक चीज़ को हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करा, प्रॉपरली रखा गया, और एक ये वॉल रेडी हुई जो शायद सबके दिलों के अंदर हमेशा रहेगी। How sweet. हमारी डबल हाइटेड वॉल है जिसके अंदर कोई ब्लिंगिनेस नहीं है। इट्स लाइक 4 पता नहीं कितने इंच, कितना मतलब मोटा मार्बल है, और उसको इंग्रेव करा गया है। और वो बनाना उस टाइम पे इतना डिफ़िकल्ट था, इतना एक तो ये बहुत अच्छी वॉल है, बहुत अच्छी वॉल है, हमेशा एवरग्रीन रहेगी। ये कहते थे मेरे को घर बनाना है, होटल जैसा बनाना है। मेरे को लगता है मैं घर आऊँ, मेरे को लगे मैं घर आ रहा, मैं होटल में गया हूँ, क्योंकि ये घूमना पसंद करते नहीं थे। तो यही था कि मैं इसी घर में आके यहीं पर होटल की फीलिंग ले लूँ। तो ये वॉल से डबल हाइट होने की वजह से ये होटल वाली फीलिंग भी देता है। यस,
it was actually heard and reflected. Actual में क्या होता है, इंडियन हाउसेस में मेन कहा जाता है, जो एक लेडी को पता होता है वो किसी को भी नहीं पता होता। तो जो घर बनाना है एंड में लेडी को ले जाओ, प्रोज एंड कॉन्स या कहाँ पर कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें अगर हैं तो वो ही समझ सकती है। तो मेरे को याद है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई सेकेंड चाइल्ड, मैं तब भी जाया करती थी रवनीत के साथ, जो भी है तू ही बताएगी कि क्या करना है, क्या रह गया है, क्या नहीं रह गया, और कुछ जो चीज़ चाहिए। तो भैया बहुत आराम से, वी यूज्ड टू हैव अ मीटिंग ऑफ लाइक 2 hours 3 hours, भैया आराम से बैठते थे, हम भी आराम से बैठते थे, जाते भी लेट थे सही बताऊँ तो, 7 o'clock जाना, 6 o'clock इवनिंग, तो वो गए तो भैया बैठे होते थे और 10 o'clock तक भी मीटिंग्स चली हैं हमारी। तो भैया ने आराम से बैठना है, आराम से सुनना है, क्या चाहिए है क्या नहीं चाहिए, कुछ नहीं समझ आ रहा। और मेरे को ब्लिंकीनेस कहीं पर भी नहीं चाहिए थी। रवनीत को भी कम्प्लीटली ही वॉज अगेंस्ट इट कि नहीं भैया बिल्कुल साफ साफ, मेरे को थोड़ा सा वुडन टेक्सचर हो जाए और मोस्ट ऑफ द वर्क शुड बी डन बाय दी लाइक फ्रॉम दी मार्बल्स ओनली, कि जो अच्छा लगे। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी था, तो जो भी आपके न्यू डिज़ाइंस थे, ट्रेंडी डिज़ाइन है, वो सब कुछ ही हमने ऐड ऑन करे थे उस टाइम के। 7 years तो बनते हुए हो चुके हैं, अब तो चेंजेस ऑफकोर्स आ चुके हैं, मैं मना नहीं करती, लेकिन उस टाइम के सबसे ट्रेंडी डिज़ाइन सब चीज़ें, और उसको पुट ऑन करना कि भैया कहीं से भी कहीं ना कहीं आपको ब्लिंगिनेस नज़र ना आए और बहुत सटल लगे और क्लासी भी लगे, वो भैया ने हमारा सब कुछ सुना है और अच्छी तरीके से बनाया। इन शॉर्ट इम्प्लीमेंटेशन वैसी हुई जैसे आप चाहते थे, जैसे हम चाहते थे, जहाँ हम जो चीज़ चाहते थे हमने वही चीज़ रखी। कहीं पर अगर हमें है कि हमें यही वाला एलिमेंट चाहिए तो वही वाला एलिमेंट भैया ने किसी न किसी तरीके से हमें ऐड ऑन कराया। और कहीं पर हमें यह था कि भैया हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद है, हम कहीं नहीं डालेंगे, तो भैया उस चीज़ को समझते थे। एंड फिर वही सेकंड मीटिंग में, थर्ड मीटिंग में वो हमें न्यू डिज़ाइन सिखाते थे कि भैया ये डिज़ाइन अब समझो। अब मेरे को याद है कम से कम नहीं तो एक किसी भी रूम के किसी भी लॉबी एरिया, कोई भी कॉर्नर ऑफ द हाउस के, भैया ने हमें 3 डिज़ाइन सिखाए हैं। इट वॉज ऑल अप टू अस कि हमने कौन सा डिज़ाइन हमने चूज़ करना है और कौन सा डिज़ाइन हमारे अकॉर्डिंगली है। तो उन्होंने बहुत सुनी है हमारी, ऐसी बात नहीं है। इन्जॉय किया हमारी जो सुबह की मीटिंग्स होती थी ना घर पे। सुबह भैया ने कभी 9 o'clock, सुबह 10 o'clock भैया ने आना है, और हमने सब कुछ अपना मतलब जहाँ रह रहे थे पहले वो सबके सब समेटना होता था कि भैया ने आना है, ये कर लो वो कर लो। फिर भैया मतलब पूरी टीम के साथ प्रेजेंट हो गए, तभी तो उनके व्यूज़ और अपने व्यूज़ दे पाओगे। वो बस सुबह तैयार होके जब ये घर बन रहा था तब आना है कि भैया के साथ मीटिंग है। एक वो वाली मीटिंग सुबह की मीटिंग जो हमारी एवरी वीक होती थी, दैट वाज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। तभी तो सुपरवाइज हो पाएगा कि हाँ जी उन्होंने क्या करना है और उनको और हम क्या डिमांड कर रहे हैं। देखो ऑफिस में बैठ के सिर्फ और सिर्फ बात करना तो बात नहीं बनेगी ना, आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, ऑन साइट आना पड़ेगा तभी। तो वो एक हमारा सुबह की हमारी मीटिंग्स एक वो मेमोरेबल थी, और हमारी रात की मीटिंग्स तो है ही थी जो हमारी 7 o'clock कभी 6 o'clock स्टार्ट हो रही हैं तो वो 10 o'clock तक चल रही हैं। और भैया अपने व्यूज़ दे रही हैं, हमें डिज़ाइंस बता रही हैं और हम उसको फिर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि अब चलो ठीक है, अब डिज़ाइंस मिल गए। डिज़ाइंस के बाद आपने कहाँ जाके वो सामान लेके आना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और हर चीज़ डिस्कस करनी। सिर्फ एक सामान डिस्कस नहीं करना होता था, प्राइसिंग भी डिस्कस करनी है। जो प्राइसिंग अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर कैसे वो बजट में जाएंगे जो हमने सोचा हुआ है, और कैसे पता चलेगा कि हमने किस उस पर काम कर रहे हैं। तो वो सब मेमोरेबल था, बहुत मेमोरेबल था। और वो ये सब करते करते हमारा जो रिलेशन है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका था। प्रोफेशनल के साथ साथ वी वर मोर ऑफ फ्रेंडली नेचर। हमारा बहुत फ्रेंडली भैया के साथ, मल्लिका के साथ। फिर वो मीटिंग्स ख़त्म होनी, नीत की और जतिन भाई की मीटिंग ख़त्म हुई ताकि हम इकट्ठे पार्टी कर सकें तो वो पार्टीज़ करते थे। तो वो सब चीज़ें बहुत मेमोरेबल थी कि भैया काम के साथ हमने पार्टीज़ भी बहुत करी हैं, मज़े भी बहुत करे हैं। तो वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल होने के साथ साथ हमारे रिलेशन थे वो कन्वर्ट हो चुके थे। वो बहुत मेमोरेबल है और अभी तक हैं वो रिलेशंस, हमने बहुत कंटिन्यू रखे हैं। फंक्शन है हमारे घर में, कोई बर्थडे पार्टी है या मेरी सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी या कुछ भी था, दे आर ऑलवेज वेलकम। Gradually the bond has become more stronger and stronger. We are more like a family now to each other.